नमस्कार श्रद्धावान साधक साधिकाएं। आज हम चर्चा करेंगे पूर्णिमा के दिन में साधक साधिकाओं को क्या करना चाहिए जिससे वे ध्यान में, धर्म में, साधना में तीव्र गति से आगे बढ़ सके। सभी धम्म श्रोतागण बातों को ध्यान से सुने। नींद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूर्णिमा के दिन के एक रात पहले आराम से सो जाइए, जिससे आपका अगला दिन ताजगी से भरा हो। आप अनालस्य होकर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। अगले दिन सुबह आराम से उठने के बाद उसी स्थान में संकल्प ले या प्रार्थना करें कि आज पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए आज मैं सबसे प्रेम भाव से बात करूँगा, आवश्यकता अनुसार बात करूँगा। अपने फ़ोन या सोशल मीडिया को आवश्यकता अनुसार चलाऊँगा। अपने शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के प्रति सजग रहूँगा। धर्म श्रवण करूँगा, धर्म चर्चा करूँगा, ध्यान साधना का अभ्यास करूँगा, शील सदाचार का पालन करूँगा, दान या त्याग का अभ्यास करूँगा। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए कम समय में ही धर्म ध्यान को जानूँगा। इस पूर्णिमा के शुभ दिन को होश पूर्वक बिताऊँगा, ब्रह्म विहारी बनूँगा। साधु साधु साधु। इस प्रकार संकल्प लेते हुए अपना काम प्रारंभ करें। मनुष्य का वर्तमान जीवन बहुत ही भाग दौड़ से भरा पड़ा है, इसीलिए पूर्णिमा के दिन भी अनेक समस्याएं आपसे आके टकराएंगे। आपका हिम्मत तोड़ने का अभ्यास करेगा। विशेषकर पूर्णिमा में इन सभी समस्याओं को जानते हुए इनका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कुछ समस्याओं को मैं एक एक करके चर्चा करूँगा। पहला है फूड यानी खाना। सब्बे सत्ता आहार ठिठिका। सभी सत्य खाने पर ही आधारित है। भोजन है तभी जीवित है। इसीलिए विशेषकर पूर्णिमा के दिन में खाना खाने से पहले भी संकल्प लीजिएगा कि मैं भोजन क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, भोजन करने के प्रति उद्देश्य क्या है। इसके लिए मैंने साधक को कैसे भोजन करना चाहिए इस पर वीडियो बनाया है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो साधक उपवास बैठते हैं उन्हें सुबह का नाश्ता, दिन का लंच करना चाहिए। उसके बाद शाम को सिर्फ जूस या सूप पी सकते हैं। जो व्रत नहीं रह सकते हैं वो साधक सुबह का नाश्ता करे, दिन का लंच करे, लेकिन शाम को जो भी भोजन करे तो बहुत ही हल्का करे, क्योंकि भोजन का हमारे जीवन में मुख्य भूमिका है। लेकिन भोजन ज़्यादा करने के कारण, भोजन में मात्रा ना जानने के कारण दिन भर हमारे शरीर भोजन को पचाने में व्यस्त रहता है, थका रहता है। अगर हम लोग ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो शरीर हमारे साथ नहीं देता है, हमें नींद आने लगता है, आलस आने लगता है और ध्यान में, साधना में, धर्म में आगे बढ़ने में अवरोध पैदा करता है। इसीलिए भोजन को सही मात्रा में सही से जानते हुए ग्रहण करें। आप में से बहुत सारे साधक साधिकाएँ या उपासकगण है, उपासिकागण है जो व्रत तो रहना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्त है, चाहने वाले हैं, परिवार के जन है, अनेक सवाल पूछते हैं कि अरे क्यों व्रत है, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। तमाम पेशकश आपको करेंगे, कुछ न कुछ खाने के सामग्री आपको देंगे, लेकिन उस समय भी आप बहुत ही सावधान हो जाइए, क्योंकि आज का ही दिन तो है, कल से तो मैं खा सकता हूँ।
कोई फिक्र की बात नहीं है। इस तरह से अपने आप को पहले से ही विश्वास दिलाना ज़रूरी है। और बहुत सारे साधक साधिकाओं को ये भी समस्या आता है कि वे सुबह तो व्रत ले लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वे भूल जाता है कि मैं व्रत हूँ आज, इसीलिए भूलवश कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अरे मुझसे गलती हो गया, मैंने तो खाना खा लिया, अब मेरा व्रत टूट गया। इसीलिए बहुत ही सावधान रहिए पहले से ही कि आज मुझे व्रत रहना ही है। और आप घर से जैसे बाहर निकलेंगे, तमाम दुकान आएगा, अनेक लोग मिलेंगे, सभी कुछ ना कुछ खाते हुए दिखाई देगा। उनको देख के मन में लालच आएगा। उस समय में भी पहले से ही सतर्क बने रहिए कि हाँ ऐसे ऐसे घटना होगा, ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर किसी कारण से आपका व्रत टूट गया है, भोजन ना करने का संकल्प टूट गया है, तो भी दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि ये टूट गया, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, उसके बाद कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर मिलेगा। लेकिन दुखी होना, निराश होना ऐसा आदत नहीं बनाना है। भोजन करना है, सही मात्रा में, सही विधि से करना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन में ध्यान सिर्फ भोजन पे नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं उन पर होना चाहिए। दूसरा है सोशल मीडिया, मोबाइल या कंप्यूटर या इंटरनेट जो भी आप यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे शरीर का एक अंग ही बन चुका है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। बिना इसके हमारा जीवन भी असंभव हो गया है लगभग। इसीलिए साधक विशेषकर ध्यान दें, जब भी आप फ़ोन चलाएंगे तो होश पूर्वक चलाइए। क्या देख रहे हैं, क्या देखना है आपको, अच्छा है या गलत है या सही है, जो भी करना है जानते हुए होशपूर्वक करिए। कितना चलाना है, कितना घंटा चलाना है, मोबाइल फ़ोन में या सोशल मीडिया में, कंप्यूटर में, इंटरनेट में, देखते समय आपके मन में क्या परिवर्तन आ रहा है, शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है, देखने के बाद क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हुए चलाइए। पूर्णिमा के दिन में कम चलाएंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे हम लोग का बहुत सारा एनर्जी बचता है। फिर वो एनर्जी हम लोग ध्यान साधना में अपने आप को जानने में लगा सकते हैं। इसलिए होश रहे कि आप मोबाइल को चलाइए, सोशल मीडिया को चलाइए, सोशल मीडिया या मोबाइल आपको उल्टा ना चलाए। अगर वे आप पर कंट्रोल करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए सावधान रहे। अगला है पूर्णिमा के दिन में लोगों का सामना कैसे करें, अपने ही सोच और विचार का सामना कैसे करें। हम लोग सुबह तो संकल्प लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं या काम करने के स्थान में जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरों से लड़ना, झगड़ना, तर्क वितर्क करना, उनको ज़बरदस्ती ज्ञान देना और उनसे वाद विवाद में पड़ने कारण सब कुछ अपने ऊर्जा हम लोग गंवा देते हैं। कुछ घंटों में ही हम लोग निष्क्रिय व्यक्ति बन जाते हैं, एकदम निराश दुखी बैठे रहते हैं। इसलिए विशेष रूप से साधक साधिकाएं, श्रोतागण ध्यान दें। पूर्णिमा के दिन के लिए आप पहले से ही तैयार रहे कि आज का दिन में मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिल सकते, अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, बुरे लोग भी मिल सकते हैं। कोई आपका प्रशंसा करेगा, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, कोई आपको बहुत नीचे ले जाएगा। अनेक तरह के लोगों से आपका सामना होगा और हमारे मन का भी कोई भरोसा नहीं है। क्षण क्षण में ही हम लोग के सोच विचार बदल जाता है। इसीलिए मानसिक परिवर्तन के कारण भी हम दूसरों से वाद विवाद में पड़ जाते हैं। अपना जिज्ञासा शांत करने के लिए, दूसरों को ज़बरदस्ती ज्ञान देने के लिए भी हम लोग दूसरों से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए साधक इन सभी खतरों को जानते हुए पूर्णिमा के दिन के लिए विशेष रूप से तैयार होकर के सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री का भाव रखे और बाहरी परिवर्तन, बाहरी लोग और अपने मानसिक परिवर्तन को जानते हुए विहार करें।
अगला है मेडिटेशन प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे लोग ध्यान साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन घर में स्थान नहीं है, आसपास भी कोई स्थान नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं और परिवार के सदस्यगण भी कभी कभी मजाक उड़ाते हैं और पब्लिकली ध्यान करने के लिए आप में साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। वे कुछ कह देते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान साधना कैसे करें? कोई उस जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिए साधक साधिकाएं सबसे पहले तो कोई भी ध्यान साधना करने के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होता है। एकाग्रता बनाने के लिए आप सभी ने बहुत नाम सुना होगा आनापानसति ध्यान के बारे में। तो आप चलते समय, उठते समय, बैठते समय में, ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए आनापानसति ध्यान का अभ्यास जरूर करें। आती जाती स्वाभाविक श्वास को ध्यान से जानें, जिससे आप में एकाग्रता बना रहेगा। इसके बाद आप विपश्यना या अन्य ध्यान साधना करना चाहेंगे तो बहुत ही सरलता से करने में सक्षम हो जाएंगे। और जो साधक साधिका के पास ध्यान साधना करने का अच्छा स्थान है, अच्छे लोग हैं, वे आनापानसति ध्यान का अभ्यास करें, विपश्यना का अभ्यास करें। समय समय पर नींद लगता है तो वॉकिंग मेडिटेशन करें, जिसे संकमन ध्यान कहते हैं। और भी बहुत सारे ध्यान साधना है जिसका आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे, उनका भी आप सभी शुद्ध रूप से अभ्यास करें। और विशेष रूप से मैत्री भावना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सूत्र है जिसमें दया करुणा मैत्री का संदेश दिया है, उनका भी पाठ कर सकते हैं। इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिले ध्यान साधना का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ध्यान का मार्ग है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को जान करके अपना कल्याण साध सकते हैं। अगला है पूर्णिमा के दिन में विहारों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जाना चाहिए। विहार, मंदिर और धार्मिक स्थलों का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी स्थानों में सदियों से अनेक नैतिक कार्य होते आ रहा है। दान का अभ्यास, शील सदाचार का अभ्यास और ध्यान साधना का अभ्यास और बहुत सारे पूजा पाठ, नैतिक कार्य होने कारण यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे शुभ दिवस में विहारों में जाना, मंदिरों में जाना, धार्मिक स्थलों में जाना, वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही लाभदायक होता है। वहाँ पे कुछ समय ध्यान साधना का अभ्यास करें, समय मिले तो कुछ सूत्रों का देशना करें। सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए, सभी सत्वों की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, आशीर्वाद करें। और अपने नाम से अपने परिवार में जो भी गुजर गए हैं, जो भी जीवित है, उन सब को याद करके आशीर्वाद करें। अगर मंदिर, विहार या धार्मिक स्थल नहीं जा सकते तो घर पे ही दिया जलाइए, सुगंधी जलाइए, सबको आशीर्वाद करें, सूत्र की देशना करें। सूत्र जिसमें महामंगल सूत्रं, रत्न सूत्र, करनियमित सूत्र और बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें दया, करुणा और मैत्री का संदेश दिया है। यह सभी सूत्र दूसरों को आशीर्वाद करने में, परिवार की सुख शांति के लिए, अपना सुख शांति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसकी देशना करें। अगला है दान का यानी त्याग का अभ्यास करें। व्यक्ति के जीवन में दान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दान का मतलब सिर्फ धन खर्चा करके नहीं,
दान वचन से भी कर सकते हैं, किसी भटके हुए को रास्ता बता करके, किसी अज्ञानी को ज्ञान दे करके, और शरीर से भी दान कर सकते हैं, श्रम करके, निःशुल्क किसी को मदद करके, बुजुर्ग को, अंधों को रास्ता पार करके, या जो बुजुर्ग है कुछ उठा नहीं पा रहा है, भारी वस्तु नहीं उठा पा रहा है, उनके वस्तु को यहाँ से वहाँ पहुँचा करके, अनेक प्रकार से आप शरीर और वचन से भी दान कर सकते हैं। और जीव जंतु को खाना दे करके, भूखों को खाना दे करके, विहारों में कुछ चढ़ावा चढ़ा के, जहाँ भी संभव हो आपसे विशेष रूप से दिन भर कुछ न कुछ देने का, त्यागने का, छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे दान पारमिता पूर्ण होने में हमें मदद मिलेगा। अगला है प्रकृति में जाना। आपके आसपास के गार्डन, बाग, बगीचा या बड़े बड़े मंदिर जहाँ पे विशाल गार्डन हो, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे कुछ समय चुपचाप होके सिर्फ नेचर को देखे, नेचर में रहे, नेचर के शांति को, प्रकृति के शांति को ऑब्जर्व करे। जो वहाँ के शांति है ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगा। मनुष्य प्रकृति में ही पैदा हुआ जीव है, इसीलिए आजकल अनेक बिल्डिंग्स हमारे द्वारा तैयार किए गए आर्टिफिशियल घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। हमारा नेचुरल घर तो नेचर है, प्रकृति है, लेकिन हम लोग ने बहुत ही आर्टिफिशियल घर बना लिए हैं, बिल्डिंग बना लिए हैं। इसीलिए हम लोग प्रकृति से बहुत दूर रहते हैं, जिसके कारण से हमें अनेक मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए समय निकाल करके किसी तरह से कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए ऐसे खुले बाग, बगीचा या गार्डन में जाइए। वहाँ पे चुपचाप होके नेचर का आनंद ले। वहाँ पे दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप कुछ देर टहलने के बाद आराम से बैठ जाइए। नेचर को बढ़िया से फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑटोमेटिकली जो भी नेचुरल पीस है वो आप में आ जाएगा। इस प्रकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा के इस शुभ दिन को शुभ बनाने का कोशिश करें। ब्रह्म विहार में रहने का प्रयास करें। सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री का भाव रखें। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। अपने तरफ से जितने भी ज्ञान अर्जन कर सके, विशेष रूप से सभी बातों को सुन करके ज्ञान लेने का प्रयास करें। बुद्ध कहते हैं कि इधमोदति पेच्छ मोदति, कतपुण्यो उभयत्थ मोदति, सो मोदति सोपमोदति, दिस्वा कम्म किलिट्ठ मत्तनो। इधनंदति पेच्छ नंदति, कतपुण्यो उभयत्थ नंदति, पुण्यं में कतंति नंदति, भीयो नंदति सुगतिं गतो। अर्थ है, इधर प्रमोदित होते हैं, उधर प्रमोदित होते हैं। पुण्य कर्म करने वाले सभी जगह प्रमोदित होते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों के विशुद्धि को देख करके प्रमोदित होता है। दूसरा है, इधर आनंदित होते हैं, उधर आनंदित होते हैं। पुण्य कर्म करने वाले, होश पूर्वक जीने वाले सभी जगह आनंदित होते हैं। वे अपने पुण्यों को याद करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और सुंदर गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अगर आप वर्तमान में होशपूर्वक, सुखपूर्वक, सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री का भाव रखते हुए ब्रह्म विहार करेंगे तो भविष्य में आप कहीं पे भी जाए, आपको कहीं पे भी ले जाए, वहाँ पे भी आप सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। इसलिए आप सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूर्णिमा के शुभ दिन को एक आध्यात्मिक दिन बनाए। अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, सभी जीव जंतु का कल्याण करें। धन्यवाद।